सुस्वागतम, सुप्रभातम। सुबह 6 बजे 26 मिनट, 17 फरवरी 2024। जब मैंने यूट्यूब में ये समाचार पाया कि माननीय उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा, तो उसको सुनते ही जो मन में बात आई, उसको मैंने भारत रत्नम नामक एक रचना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, हिंदी सहित, अर्थ के सहित। भारत रत्नम। भारत रत्नम रत्नेन शोभते शिरः, भाति च भारते शोभा सुशासनस्य गौरवम्। भारत में भारत रत्न, जो जिस रत्न से सिर मस्तक शोभित हो रहा हो, ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक राष्ट्र की बात है। आज राष्ट्र जिस गौरव की तरफ बढ़ रहा है, उसी को सामने रखकर मैंने ये रचना किया हूँ। भाति च भारत शोभा सुशासनस्य गौरवम, जो कि सुशासन देने का संकल्प किए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी अटल जी के वक्त में। मेरे लिए वो ही समय अच्छा था, क्योंकि अटल जी को मैं बहुत दिल से मानता हूँ। उसी वक्त उनका जो करने का जो तरीका था, उसी वक्त इस तरह का आज के जैसे संख्या होती तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या करते, दुनिया देखता। फिर भी जैसा गुरु वैसा शिष्य निकले। देखे, राम नाम मुखोच्चारे णार्जितं मंदिरामतिः, राजा नरेंद्र कृतेन गुरवे शिष्य दक्षिणा। राम नाम मुखोच्चारे णार्जिता मंदिरामतिः, राम नाम मुख में उच्चारण करके जो कि राम मंदिर निर्माण की बात छेड़कर उनका मन को लाकर जो मति को लेकर चलाए थे, एक रथ यात्रा निकली हुई थी। उसी वक्त हम छोटे थे, हमारे ब्रह्मपुर शहर की तरफ भी वो रथ बढ़कर आया था। तो अभी राजा नरेंद्र मोदी राजा हैं, वो जब ये भारत रत्न देने की बात घोषणा की, तो मेरे को लगता गुरु को ये शिष्य का दक्षिणा है, एक उपहार, ये उचित सम्मान है। तेनात्मशुद्धिना राष्ट्रं राष्ट्ररूपेण चिह्नितं, तेजसा लालकृष्णेन नरेंद्रेण परिचितम्। वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का आत्मशुद्ध है, और अभी जो नरेंद्र मोदी जी, उनका भी शुद्ध भाव से परिचित होते हैं। ये राष्ट्र को जैसे बढ़ाया, नाम दिया, लगता है लाल कृष्ण जी का जो तेज से जो सृष्टि किए थे, नरेंद्र जी को परिचय दिया था, बाद में वो परिचय का मान रखते हुए जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु वैसा शिष्य। भानाटाळामतिरेव
भाति काले महीतले भात्यो भात्यध्वनीव नरेन्द्रे कृष्णाटलमतिप्रिया भानाटलामतिरेव भाता काले महीतले। कभी पहले प्रकाशमान उजियारा मती हो रही थी अटल जी के वक्त में। भात्यु अधुनैव भाति अधुना एव नरेंद्र कृष्णाटलमति। अभी नरेंद्र के पास वो जो कृष्णा अटल जी का जो जोड़ी का जो विचार कुछ नहीं हो पा रहा था, उनका मति चल नहीं पा रही थी, उसको अभी बॉल देकर वह आगे बढ़ रहे हैं। रव्युदय प्रभावते भासते रक्तिमा हृदि रंजते भारतमानं गणमानसरंजकः। गणमन को रंजन करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, और वो उनके वचन से सबको प्रीत कर देते थे। उनका मधुर भाषण था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है, थोड़ा सा शब्दों के ऊपर वो सोच समझ के बोल रहे थे अटल जी। ये ऐसा सोच समझ के डाल रहे हैं जैसे दूसरों को लड्डू नहीं मिल रहा है, कुछ एक एक मुक्का मिल रहा है विरोधियों को, इस तरह का बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सूरज का उगने पर जो प्रभा नालिमा दिखाई देती है, वो नालिमा तो नरेंद्र मोदी जी के दिल में है, और सभी जनमानसों को वो आनंद प्रदान करने वाला। ये तो लालिमा तो लाल कृष्ण आडवाणी ही मिली हुई है। तथैव शासको विश्वे कुत्रापि दृश्यते नहि तथा शिष्यर्यथासि च लालकृष्ण वे सद्गुरुः। कृष्णेव सद्गुरु, लाल कृष्ण की तरह सद्गुरु ही है जो कि उसका शिष्य हमारा नरेंद्र मोदी जी थे। और इस तरह का शासक कभी विश्व में कहाँ पे नहीं मिलते। रमते सततं राष्ट्रे रमतामपि सर्वदा रमणीयमपि तस्य राष्ट्रचिन्तनमधुरम्। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रचिंतन, मधुरता, ये रमणीय मधुर चिंतन सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जैसे गुरु के पास और नरेंद्र मोदी जैसे शिष्य के पास भी मिल सकता है। ये इस तरह का वो जो अभी राष्ट्र में जो वातावरण सृष्टि हुई है कि एक सनातन धर्म का जो उत्थान के लिए जो रास्ता तैयार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जोगी जी उसके लिए लगे हुए हैं। तो इस तरह हमें हमेशा लोगों को मन में रमता जाए, ये राष्ट्रचिंतन हर एक बच्चे के दिल में आ जाए। तथैव भातु भान्वीव भानं राष्ट्र नभसि भानं च राष्ट्र नभसि नर नारी शबालिश्च शिक्षन्तु राष्ट्रभक्तिताम्। तथैव उसी तरह भानु इव सूर्य की तरह भानं च राष्ट्र नभसि, ये जो राष्ट्र रूप को आकाश में भानं जो आभा, राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक चिंतन, राष्ट्रभक्ति सभी नर नारी बच्चों के दिल में इस तरह का एक राष्ट्रभक्ति का जो शिक्षा, जैसे शिक्षा उन लोगों से सीखिए, लाल कृष्ण आडवाणी से सीखिए,
नरेंद्र मोदी से सीखिए, जो बोल रहे थे उसको करके दिखाया। वो तो राम मंदिर निर्माण करने के लिए बोल रहे थे आडवाणी जी, लेकिन सचमुच उसके उद्घाटन करके उनके शिष्य की गुरु को कहा, देखिए गुरुदेव, आप जो बोल रहे थे, आपको इतना संख्या बल नहीं मिल रही थी, इसलिए आप कर नहीं पाए थे। आपके आशीष से देखिए हम कुछ करके दिखाए। श्रुत्वाहं झटति मत्या वर्धापनेन लिखितं लालकृष्णाडवाणीव वाणीरथिप्रदायकम्। मैं यह वर्धापन उसको दे रहा हूँ जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह जो वाणी रथी जो चलाए थे, वो रथी थे। अब कृष्ण तो अर्जुन के लिए रथी थे, कृष्ण सारथी थे और अर्जुन रथी थे। अभी उल्टा हो गया, अभी तो रथी तो लाल कृष्ण आडवाणी ही और सारथी बन गए नरेंद्र मोदी जी। कभी सचमुच वाणी का रथी थे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी थे सारथी। अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। वाणी का तो रथी सचमुच तो इतना भाषण दे नहीं पा रहे थे आडवाणी जी, लेकिन जिस तरह का उनका जो बोलने का जो ताकत देखकर बोल रहे थे, दमदार भाषण जो बोलते हैं, लोगों को पूरा पूरी कुछ करने के लिए जोश भर देने वाला था। उस वाणी को पूरे दम देकर नरेंद्र मोदी जी ने आगे दिखाया। कनकेश्वर कृपयां नरेन्द्रेण यत्कृतं मोदन्तं जनतः राष्ट्रे सतायुषा सुजीवतु। सुजीवतु यहाँ पे गुरु भी सोशल जी और शिष्य भी सोशल सी। ये कनकेश्वर में राजा लक्ष्मी नृसिंह हैं, सप्तम मुख्य लक्ष्मी नृसिंह। उनकी कृपा पाकर, उनका कृपा में रुककर नरेंद्र जी ने जो कुछ किया, मोदी जी ने, मोदतंग जनता राष्ट्र, ये राष्ट्र में जनता मुदित है, आनंदित है। तो भगवान उनको सतायु करे, गुरु शिष्य दोनों 100 साल तक जिंदा रहें, ऐसे भारतीयों को मार्गदर्शन करते रहें। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतो मुखं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। आज शनिवार है, शनि देवता सबके लिए सुखप्रद हो। ओम शनिश्चराय नमो नमः।